Good morning. Yes, bete. 12.3 we have finished on that day in our last class. 14.3, sorry. Now today let us discuss questions from exercise 14.4. पीछे से जाओ, second last bench से. Find and correct the errors in the following mathematical statements. करणवीर क्या चाहिए? Now they are saying 4 bracket x minus 5 is equal to 4x minus 5. All the questions which are given in this exercise, left hand side equal to right hand side, they are wrong. They are wrong. गलत किया हुआ है, हमने करेक्ट करना है. ठीक है? Like we know what is left hand side. So करेक्ट आप ऐसे लिखोगे. Correct statement. Correct statement is that 4x bracket x minus 5 is 4x minus 20, not 4x minus 5. बस इतना ही. सिंपल है. हाँ जी, कि हमने बता दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है भी वो 4x minus 20 होता है, 4x minus 5 नहीं. ये हमारी करेक्शन है. इससे हमें ये पता चल गया that yes the child knows how to solve the algebraic expression, how to factorize. समझ आ गई? आगे देखिए, जैसे सेकंड क्वेश्चन में x into 3x plus 2, they are writing it is equal to 3x plus 2. So the corrected statement, we will take the left hand side. What is the corrected statement? 3x into x. This x will get multiplied with this 2 also. So the corrected statement is 3x square plus 2x. हाँ दिस जो सॉल्व हो सकती है, इसको क्या करेगा? हाँ थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी बोलो बोलो. यही करेक्शन है ना बेटा, ये इसके इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आता है, ये कहते हैं ये आता है, ये थोड़ी आता है. तो ये हमारी करेक्शन है. सिंपल है. सो जाओ. थर्ड क्वेश्चन, 2x plus 3y is equal to 5xy. Is it true? So what is the corrected statement? This is the corrected statement. 2x plus 3y, they are unlike terms. So nothing can be done. This is only the answer. Very rare this type of question comes in the exam. If it comes, true false में आ सकते हैं. Whether the statement is correct, yes or no. If no, justify. ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन. अगर आपको पता है कि ये करेक्ट नहीं है तो जस्टिफाई कैसे करोगे? क्यों नहीं करेक्ट? क्योंकि इसका आंसर ये है. इज माय पॉइंट क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क. फिफ्थ क्वेश्चन. हाँ जी बोलो. कुछ नहीं लिखना, आएगा नहीं ऐसे. मतलब ये सिंपल है, लिखने में आ जाए तो सीधा लिखोगे करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस. फोर्थ होमवर्क, फिफ्थ होमवर्क, सिक्स्थ होमवर्क, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. वेरी 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 इजी. इसमें को ये बहुत सिंपल है, इसीलिए 1 मार्क्स में आते हैं. मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं. 7,
2x whole square 4 bracket 2x plus 7, it is equal to, they are saying it is equal to 2x square plus 8x plus 7. हाँ जी, can you solve this on the board? नहीं, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो इसको बोर्ड पे. What's your name? आज ही आया स्कूल? ये कितने दिन से आ रहा है? कम आता हूँ. क्यों? Okay, the corrected statement. This is 2x square. 2x square मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर. That is plus 8x. लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे पहले पेयर में. अभी मैंने सिर्फ इसको सीधा आंसर लिख दिया. आगे समझ. ये रीजन ही तो है बेटा, रीजन यही तो है कि जब हमने इसको सॉल्व किया 2 का भी स्क्वायर होता है 4. ये कहते हैं 2x होल स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो वो गलत है. द करेक्टेड स्टेटमेंट लिखा तो है मैंने, करेक्टेड स्टेटमेंट इज दिस, बस और कुछ नहीं लिखना. 8th वाले में करेक्टेड स्टेटमेंट आई एम राइटिंग. वी विल टेक the left hand side 2x whole square plus 5x, it is what? Plus 2x whole square is 4x square, not 4x. So this is the corrected statement. Ninth, 3x plus 2 whole square is equal to 3x square plus 6x plus 4, they are saying. Now पहले आप ना देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा फाइंड दिस इज इफ दिस इज करेक्ट, ऐसे ही आएगा. इस इसमें तो लिखा हुआ है ना फाइंड एंड करेक्ट, बोला हुआ है कि करेक्ट करो. पेपर में कैसे आएगा? पेपर में आएगा इज दिस क्वेश्चन करेक्ट, इफ यस और इफ नो देन जस्टिफाई. अगर सही है फिर तो आप लिख दोगे यस, अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना पड़ेगा. व्हाट इज द करेक्टेड स्टेटमेंट? वी विल टेक पिक द लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज द फॉर्मूला a plus b a square plus b square plus 2 into a into b. It is 9x square plus 4 plus 12x. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 इन दिस इन ऑल द 3 पार्ट्स. कि ये जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है इसमें जब हम x की वैल्यू, आप बुक में देख लो, दांत बाद में निकाल लेना. Like first part is x square plus 5x plus 4. When the value of x is -3, is the answer 15? We have to see. So A part is x square plus 5x plus 2. Now when x is equal to -3, let us put x square means -3 whole square. अगर आपने ऐसे लिख दिया -3 स्क्वायर और ब्रैकेट नहीं डाला तो आप उसका आंसर लिखोगे -9. अगर ऐसे लिख देते हो तो लिखोगे ना आगे -9, गलत हो जाएगा.
क्योंकि क्यों गलत हो जाएगा करणवीर? क्या गलत हो जाएगा? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ। तो हाल है ऑनलाइन में ऐसे रेज हैंड करता जैसे सबसे ज्यादा ही पढ़ रहा और तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। यस बेटा एंजल बताइए क्या बोला मैंने, क्या गलत हो जाएगा? एक्स की वैल्यू -3 है, so you have to put -3 inside the bracket. You are not to write like that. इसका मतलब है +5 इंटू -3 +4। इसका मतलब है माइनस का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर लास्ट का समझ आ रहा है, माइनस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, -3 square means -3 into -3 that makes 9 plus minus 5 3s are plus ये 9 पॉजिटिव है, 9 plus 4, so this is the answer, not 15. 15 is not the answer, so this is the corrected statement. आपने करेक्ट करके सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं लिखना। 15 कुछ नहीं हो, गलती जहां मर्जी हो, तुझे कोई नहीं देखना, गलती तो की है इन्होंने। 9 + 5 को 5 - 3 कर दिया। बुक वालों ने गलती क्या दिखाई है कि 5 में से 3 को माइनस कर दिया, वो गलती हो गई ना, हो गई कि नहीं? क्योंकि 5 - 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। Second homework, see we will do x square plus 5x. Again the value of x is -3. -3 square 9 minus 15. Answer is -6. ये क्या कहते हैं? Answer is -24. गलत है। सॉरी 11th होमवर्क 12th होमवर्क सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना आपने, आइडेंटिटी लगानी है। 11th क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन a minus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 12th में a plus b होल स्क्वायर। only you will solve the left hand side and when you will solve the left hand side you will see that you will get the different right hand side not given in the book. अगर आपको सॉल्व करके ऊपर राइट हैंड साइड आता है इसका मतलब आपने गलत, ओके करवा दूंगी, कर लोगे, बहुत इजी है, सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है। 13 देखेंगे बेटा, who is this? So we are going to just solve the left hand side and we will see we will not be getting the same right hand side, so and that is the correction.
चलिए लेट अस क्विकली डू 13 part. Is there any identity is applicable? A same है, A same है. Nothing can be done. पहले 2a मल्टीप्लाई होगा ये नंबर इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर ये प्लस 3b इस पूरी ब्रैकेट के साथ. समझ आ गई? अब इसको सॉल्व करेंगे. 2a इंटू a 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ba माइनस 3b, 2a स्क्वायर plus ba. This is your answer for the 13th question, and which is clearly not equal to the right hand side given in the book. नोट कर लो. So many sums of these types we have done. What we have done here, we have just multiplied the binomial with the binomial. जैसे हमने algebraic expression में भी किया. कोई डाउट है तो पूछ लो. माइनस माइनस प्लस क्यों यहाँ माइनस है? तू 14 कर रहा है कि 15 हो रहा? 4 तूने तो नहीं व्रत रखा कल कि अभी तक है उसमें है. a प्लस है, चलो प्लस से कर लेते हैं. ये लो प्लस 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 प्लस. क्या 6 से आएगा? अच्छा ठीक. फिर तो तुम लोगों को आता है, सारे होमवर्क दे देती हूँ. हाँ 16 देखो, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर क्या होता है? 0. यस 7/7. अच्छा पहले लिख लो ये कर लो भाई, ये कंप्लीट कर लो, देन आई विल डिस्कस दैट. मैडम ने फिक्स की है सीट्स, बोलती तो नहीं है ज्यादा. वो खुद ही बोलती है. कोई नहीं, कितना टाइम लेना है? और चलिए अगला देखो. जैसे बेटा 7/7, 7 डिवाइडेड बाय 7 क्या होता है? 9/9. इसी तरह से 3x स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर कटिंग होके क्या आएगा? 1. तो ये सिंपल ये बुक में लिख लो बेटा. 16th क्वेश्चन. नो 17. 3x स्क्वायर प्लस 1. 16 का बुक में करो काटो और 1 लिखो. और क्या करना है? पता है कि 1 है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे 1 आ गया बस. 17
3x square plus 1 over 3x square. This is the question of division. Can I cut 3x square and 3x square? No. Who said yes? नहीं काट सकते क्योंकि ऊपर प्लस है, इसको सेपरेट करेंगे. अब देखो, अगर इसके नीचे 3x स्क्वायर है तो इसके भी नीचे, ऐसे नहीं कि इसके नीचे कर दिया और प्लस 1 कर दिया, दैट इज द एरर. इन्होंने ऐसे किया ना, इसके नीचे कर दिया 1 + 1 2 लिख दिया, दैट इज द एरर. द आंसर इज 1 + 1 over 3x. 1 के नीचे भी 3x स्क्वायर चलेगा, so therefore it is not equal to 2. हाँ जी, करवा देती हूँ 2-3 और. कंक्लूड कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देना, बात खत्म. अगर आएगा तो कंक्लूड करेगा तू, बस 1 मार्क में आएगा जस्टिफाई, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर देना, हो गया कंक्लूड. वन मार्क से ज्यादा में नहीं आते ऐसे सम, बिकॉज इन योर फैक्टराइजेशन चैप्टर देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस which can be put. So we will not put these type of questions in 2 marks or 3 marks. These question type, but these are important and can become in MCQ. 1 mark is also important. चलो लेफ्ट हैंड साइड 3x over 3x. एक मिनट, अब कैसे? इसको कुछ नहीं कर सकते. अगर हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है आ गया, इट कैन नॉट बी सॉल्व. नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, हमने x की वैल्यू थोड़ी निकालनी है. हमने ये बताना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड किसी तरीके से 1/2 के बराबर आता है. इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऊपर 2 टर्म्स होती और नीचे एक टर्म तो अलग अलग कर सकते हैं. यहाँ तो ऑलरेडी ऊपर मोनोमी एक ही टर्म है, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड. फर्दर, so therefore it is not equal to 1/2. जब हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तो ये 1/2 के इक्वल कैसे आ गया? फाइन. Same answer for 19th cannot be solved. The left hand side for question number 19, it also cannot be solved. Twentieth, फोर एक्स प्लस 5 over 4x कहते हैं 5 के बराबर है. ले लो लेफ्ट हैंड साइड. अब ऊपर 2 टर्म्स हैं, नीचे सिंगल, क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे. 4x over 4x plus 5 over 4x. Answer is 21. homework. Yes, students. Now in this type of sums which were in our NCERT, उसमें हमने क्या किया था? हमने स्प्लिटिंग करो, बातें करो, तुम ऐसे करो. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे, बट अगर लिखा हुआ है सॉल्व या डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन तो क्या होता है? इसको आपने लॉन्ग डिवीजन से करना है. लॉन्ग डिवीजन मतलब जैसे प्रॉपर डिवीजन होती है. These type of sum mostly 9th में, जैसे आपको चैप्टर 9th में when you will go, there are so many questions in which you have to do the long division. So it should, that's why we are introducing here. NCERT में नहीं given, but we will do 2-3 questions so that when you go in 9th it will be helpful to you. It will not be new. जैसे ये अंदर है,
इसको किससे डिवाइड करना है? सबसे पहले आप हंस लो, बोलो, मैंने इसके लिए कोई कुछ नहीं कहना आपको। फर्स्ट टर्म x है, यहाँ क्या है? यहाँ 1x, यहाँ 2x। आपको कितने x चाहिए? और 1x। ध्यान से सुनो, लिखना नहीं है। When x is getting multiply with x, it become, अब ये जो साथ में जिस भी नंबर से हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके साथ जो भी टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स +5 इंटू x +5x। तो x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म लिख दी। नेक्स्ट स्टेप होता है साइन चेंज करना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। साइन चेंज करके ये x स्क्वायर कैंसिल, माइनस हो गया, मतलब यही मेथड है। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया, प्लस 9x माइनस 5x। जब साइन चेंज कर देते हो तो चेंज्ड साइन के अकॉर्डिंग ऑपरेट करना है। 9x माइनस 5x इज, और साथ में फिर उसके बाद ये जो आपकी बच गई है टर्म उसको नीचे लेके आना है, +20। एक मिनट, एक बोलो। जब लिखा होगा लॉन्ग डिवीजन, जब लिखा होगा डिवाइड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, अदरवाइज तो फैक्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करोगे। डिवीजन है ना, हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, बट कई बार पेपर में लिखा आ जाए परफॉर्म द डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन, तो ऐसे, नॉट विद दैट मेथड। अब देखो, अब अगेन हमारे पास x है, यहाँ क्या है? x को 4x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई, -4 से के +4 से? तो +4 x इंटू +4 मतलब पॉजिटिव वाला 4, x इंटू 4 इज 4x, 5 इंटू 4 माइनस माइनस, कट गए ये दोनों, तो आंसर आ गया हमारा x +4। सिंपल है, फैक्टराइज में मिडिल टर्म करनी ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा डिवाइड किया। ज्यादा आसान होता है, बिल्कुल होता है, वो ज्यादा आसान है जैसे आपका दिल करता है, बट ऐसे नहीं ना बेटे आसान का। जब आप 9th में जाओगे कितने ही सम पॉलिनोमियल चैप्टर में ये ढेर लगा इस सम्स का, तो करने तो आने पड़ेंगे ना, करना ही पड़ेंगे बेटा। आ सकते हैं बट बड़े नहीं आएंगे, छोटा ही, इतना ही। एक और करवा देती हूँ, दोनों इकट्ठे नोट कर लेना, एक मिनट देख लो। जैसे मान लो आपके पास है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। प्लीज स्टॉप राइटिंग, सी दैट सम आल्सो। बेल हो जाएगी, हिलना मत। p को 5p स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक p है, एक मुझे 5 चाहिए और एक और p चाहिए, so p into 5p is 5p square minus 1 into 5p माइनस, साइन चेंज करो, ये माइनस ये प्लस, कट गया, -25p प्लस 5p माइनस 20p प्लस 20। अब p है बेटा -25 माइनस बड़े के साथ है, -25p प्लस 5p -20p। अब हमारे पास p है, हमें क्या चाहिए? -20, तो -20 से मल्टीप्लाई, -20p -1 इंटू -20 प्लस 20 m प्लस, ये आंसर। बेटा p को -20 से मल्टीप्लाई किया, -20p माइनस माइनस प्लस, 1 को 20 से किया तो 20। फिर सिंपल, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर लिखा नहीं है कुछ भी तो आपकी मर्जी, जो मर्जी मेथड यूज करें। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।